होगा कि ये सिस्टम जो है मलिर के एरिया में ही कहीं आप कमांड कंट्रोल सिस्टम का एक ऑफिस बना देते जहाँ से रिटर्न में भी आप कंप्लेन वसूल कर सकते हैं और वहाँ के शहरियों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहर का बरसात के बाद मुकम्मल तौर पर तबाही नजर आता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो उसकी वजह से कचरे का ढेर जो है वो फैलता जा रहा है। उसकी बेहतरी के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से आपका भी बातचीत हुई तो उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह है ओल्ड सिटी एरिया में दूसरे तौर पर, तो उसके लिए बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। काफ़ी जगहों से जो शिकायत थी इनको आपस में एक बनाया है तरीक़ेकार इनका आपस में। और आपने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो अभी उनके साथ जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं उनको उनके साथ रखा गया है कि वो जहाँ जहाँ पे ये इश्यूज़ आते हैं उनको हल किया जाए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है उसको बेहतर करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ फंड्स मुख्तस किए हैं। उस पर तो बहुत तफसील से काम हो रहा है क्योंकि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोई 70 साल पुराना है, कोई उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये जो ख़ास तौर पर जिस ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, ये क्लिक और स्वीप का जो है ये इसका सारे कंपोनेंट हैं जो केएमसी और ख़ास तौर पर डीएमसीज़ में और फिर वाटर बोर्ड का जो पूरा एक नेटवर्क है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया वर्ल्ड बैंक से वो इसी लिहाज से किया कि यहाँ पे अशद ज़रूरत थी और एक बहुत बड़ा जो है उस पर का है। लेकिन ये कोविड की वजह से वर्ल्ड बैंक वाले यहाँ पे आने से थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट थी, इश्यूज़ थे, लेकिन अब वो ऑन बोर्ड हैं और जल्दी यहाँ पे वो काम किया जाएगा ताकि बेहतरी आ सके। बारिशों के बाद आपने देखा ज़ाहिर है ये कोई आम बारिशें नहीं थी, एक डिज़ास्टर था, तूफ़ानी बारिशें थी और उससे ये पूरी जहाँ जहाँ भी इस तरह की पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इस तरह की बारिश हो तो इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल होता है। तो उसको अभी बेहतर किया जा रहा है और जो शहरियों की मुश्किलात हैं उनको कम किया जाएगा। जिनको मुश्किलात से दो चार हैं उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है, काम करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल साहब का जो विज़न है कि यहाँ पे हर लिहाज से बेहतरी लाई जाए। शाह साहब ये बताएं कि ये जो कचरा कुंडी लोगों ने खुद बनाई हुई है, सिंध सॉलिड से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे हुदूद में नहीं आती। तारिक निज़ामानी साहब की मेहरबानी है कि वो कुछ ना कुछ कचरा उठाने में ज़ाती तौर पे वो करते हैं। कहाँ पे, किस जगह पे? बलोच कॉलोनी में है। तो जब सिंध सॉलिड से बात हुई उन्होंने कहा कि ये लोगों ने खुद बनाई हुई है और इतना कभी उठाया गया है वो भी आधा उठाया गया है। आवाम वहां पर दोबारा कचरा फेंकती है, तो इसके लिए इतनी कचरा कुंडियाँ हैं या दीगर हैं उनको प्रॉपर। एक और बात की भी वजाहत कर दूं और ख़ास तौर पर सीइंग इज़ बिलीविंग, आप ख़ुद वहाँ पे चेक किया कर सकते हैं कि जब से ये शुरू हुए हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रखे गए हैं, आप करें कि वहाँ पे कितना कचरा इस अरसे में उठाया गया है, ये हो जाएगा। और वो बिफोर और आफ्टर की भी क्लिप्स भी आप नज़र। तो जो आपने निशानदेही की है उसको देख भी लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जी देख के आए और वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन वो बेहतरी आएगी और आपको ये जो चेंज है ये नज़र आएगी। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ बातों तक ही रहेगी बात, या जो हम सिर्फ आज की तकलीफ आया, ये आप भी महसूस करेंगे, भी महसूस करेंगे कि एक बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखें, दीगर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ख़ास तौर पर डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं या शहर हैं, वहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जब कराची में ये हुआ, शुरू इसको किया गया, तो आपने देखा कि उसके वो नताइज नहीं आ रहे थे जो हम लोग चाह रहे थे। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से वहाँ पे करने के लिए इसका थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है। लेकिन अभी वहाँ पे बोर्ड वैसे ही ऑलरेडी बने हुए थे, वहाँ पे अफसरान भी रखे जा चुके हैं। कई जगहों पे जो ये
लैंडफिल साइट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई हुई हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन अब काम होगा और वहाँ भी इसको ऐसे सवाल भी ले रहे हैं सरदारी साहब की करने के बारे में बताइएगा। दूसरा ये कि 18 अक्टूबर को जो सिंध में जलसा होने जा रहा है, उस हवाले से क्या तैयारियां हैं, कितना प्रेशर है उन अनासिर का जो जलसा नहीं करना देना चाह रहे, इस हवाले से जरा बताइए। देखें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट आसिफ अली काफ़ी बेहतर है। उस वक्त कुछ ज़ाहिर ख़राब थी, इसलिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका चेकअप, रूटीन के चेकअप और दीगर चीज़ें हैं, लेकिन हम सब दुआ सेहत दे। और जलसे को आप देख लीजिएगा कि 18 अक्टूबर को एक आपको नज़र आएगा और वो एक रेफरेंडम होगा इस वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। और जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर हमने कभी लिया नहीं है, और वैसे ऐसा मुझे प्रेशर कोई नज़र नहीं आ रहा। 18 देख लेंगे कि प्रेशर था या नहीं था, उस मंजर नज़र आएगा, और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 18 को आप देख लीजिएगा कि जी सर, यकीनन सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, बारिशों के बाद जो कमाई हुई उस पर भी आप लोग काम कर रही है। कुछ कई अरब 100 अरब रुपयों की बात हुई थी, टीम आके केएमसी में बैठ भी गई, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना। बेहतरी की तरफ वो कदम है। वफाकी हुकूमत है कमेटी में, वो नेक नीयती से में सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। तो ये एक अच्छा कदम था, और ये पूरे सिंध के इशू जहाँ जहाँ पे आते थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जो हमारे इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पर फंड्स के हैं या कई और इदारे जो हैं उनके अंडर आते हैं, वहाँ पे हमारा कोई ज़ाहिर है सही तरीके से एक्सेस नहीं था या वहाँ पे हर्डल्स थी। तो ये जो कमेटी कह लें वज़रा साहिबान की, ये उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं हर मामले में। तो आप देखेंगे ये शुरू हो जाएगा। थोड़ा इसमें डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और हम आपको ये करके दिखाएंगे। फंड्स इश्यूज हैं, जो बात हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे, जो उन्होंने ऐलानात किए थे, उस पर काम हो रहा है, और हम पूरी उम्मीद हैं कि मुकम्मल तौर पर हमें फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी, और सिंध